ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਮੋ ਟਰਸਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਊਲ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਟੰਟ ਪਵਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। देखिए, ये जो तकनीक है, जिन पेशेंट्स को बताया जाता है कि स्टंट या बाईपास करना है या जिन्होंने स्टंट या बाईपास करा लिया है उसके बाद भी उनकी छाती में दर्द हो रहा है, सांस चढ़ रहा है, पंपिंग लो है, उन पेशेंट्स को डॉक्टर बोलते हैं कि अब दोबारा से स्टंट कराओ या दोबारा बाईपास कराओ। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने नॉन सर्जिकल एक ट्रीटमेंट निकाला है। मैं एम्स नई दिल्ली से हमने इसकी पूरी रिसर्च करी है, वहाँ 10 साल पढ़ाई करी है, उसके बाद हम यहाँ पर आए। तो जो हम नई तकनीक लेके आए उसको हम बोलते हैं EECP। ये हार्ट के अंदर क्या करता है, जो मेन नाड़ियाँ होती हैं 3 जिनसे ब्लड का प्रवाह चलता है, उनके अलावा कुछ छोटे छोटे चैनल्स और भी होते हैं हार्ट में जो कि डोरमेंट पड़े होते हैं, उनको कोलेट्रल बोलते हैं। तो ये मशीन क्या करती है, उन कोलेट्रल्स को जो रास्ते जो बंद पड़े हुए हैं, जो पहले से जो चालू नहीं है, उनको खोल देती है। तो वो जैसे कि एक बाईपास में एक नया रास्ता बनाया जाता है सर्जरी करके, आपके हाथ या पैर में से एक नाड़ी निकाल के लगा देते हैं, वैसे ही जब हमारे हार्ट में पहले ही से कुछ ट्यूब्स मौजूद हैं, क्यों ना हम उनको चालू कर दें। वो उसी तरीके से बाईपास का काम करती हैं। हज़ारों में वो ट्यूब्स खुलती हैं। अगर आप कोई बाईपास करते हो तो 4 से ज़्यादा बाईपास कर नहीं सकते, क्योंकि उनमें जो हार्वेस्ट करते हैं वो आपके 2 पैरों से ले सकते हैं नाड़ियाँ या 2 हाथों से। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्लॉकेज है, 4 बाईपास से भी उनका काम नहीं चल रहा है, तो उनको स्टंट बता दिए जाते हैं कि साथ में स्टंट भी कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कितनी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में चली जाती है। तो जो कि अब हमारी जो ट्रीटमेंट है इसमें हम पहले ही से हार्ट में जो थाउजेंड्स चैनल मौजूद हैं उनको खोल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो छाती में दर्द हो रहा है, सांस चढ़ रही है और जो भी सिम्टम हार्ट के आ रहे हैं वो सारे आना बंद हो जाते हैं। इसकी हम 40 सेटिंग्स देते हैं इस मशीन की, जिसमें से पेशेंट को जब 10 सेटिंग तक वो पहुँचेगा तभी उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब ये 40 सेटिंग का कोर्स ख़त्म हो जाता है तो उसके साथ में हम लोग एक ड्रिप का भी कोर्स चलाते हैं, जैसे IV इन्फ्यूजन जिसे बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज आपने देखा होगा अस्पतालों में लगाते हैं, उसी तरीके से नॉर्मल सलाइन में EDTA कुछ में केमिकल्स वगैरह मिला करके हम लोग एक थेरेपी देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिटॉक्स। उससे क्या होता है, जो ब्लॉकेज अपने हार्ट में आई है, जो कैल्सिफिकेशन जमा हुआ है सालों का, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब इनका ट्रीटमेंट मरीज़ों का ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम हम उनको 2 टेस्ट बताते हैं। एक स्ट्रेस थैलियम, जब वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें उनको दिखाई देता कि कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है, उनकी हार्ट की पंपिंग पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, और कितना हद तक नया कोलेट्रल, नया एंजियोजेनेसिस हो गया है। और 3 महीने तक हम कहते हैं कि आप अपनी एंजियोग्राफी भी रिपीट कराइए ताकि देखिए कि कितना ब्लॉकेज में आपके कमी आ गई है। तो ये सारा ट्रीटमेंट 40 दिन में ख़त्म हो जाता है विदाउट एनी चीर फाड़, बिना चीर फाड़ सर, बिना किसी चीर फाड़ के। सर बड़ा बड़ा उपराला जो तुम किया जी। हाँ जी, और ये गुरदासपुर को आपकी बहुत बड़ी देन है सर, मैं देख रहा हूँ। हाँ, हम धीरे धीरे पूरे पंजाब में फैल रहे हैं। तो अभी हमने गुरदासपुर में भी ये सेंटर शुरू करा जो कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कॉलोनी में है। तो यहाँ पे पेशेंट आकर के अपना इलाज करा सकते हैं, उचित दर में यहाँ ट्रीटमेंट होता है।
और जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। जी सर, मैं देख रहा हूँ भी अवेयरनेस की भी कमी है कहीं ना कहीं लोगों में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अवेयरनेस एक्चुअली इस ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं करा जाता है क्योंकि सर्जन्स के हाथ में ज़्यादा रहता है, तो सर्जरी की तरफ पेशेंट चला जाता है। और ये क्योंकि इसके सेंटर्स भी बहुत कम हैं तो इसलिए लोगों को अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारा चैनल है, हमने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना रखा है साउल का, उस पर आप जा कर के विज़िट कर सकते हैं। उसमें हमने इस ट्रीटमेंट को बहुत डिटेल में बताया है कि इससे किस किस तरह से लाभ ले सकते हैं। और गुरदासपुर में भी हमारी पूरा टाइम कैंपेनिंग चल रही है, तो धीरे धीरे आप लोगों तक हम ये बात और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो उसका फ़ायदा उठा सकें। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਡੀਟੌਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 20 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਡੀਟੌਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਆ। 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਡੀਟੌਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ। ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਬ੍ਰਦਰ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ, पेशेंट का इलाज हो रहा वा और बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इलाज जोड़ा किया जाता है। डॉक्टर साहब थोड़ा ज़्यादा मेंशन करोगे इलाज? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग जो नई तकनीक है जिसके ज़रिए से हार्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस का, तो अब ये पेशेंट है हमारे पास, माता जी आप देख रहे हैं थोड़ी सी बुज़ुर्ग हैं। इस एज में इनका अगर बाईपास करें या स्टंट करें तो इनकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। क्यों ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जो विदाउट एनी सर्जरी करा जा सके। तो हमारे पास जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो ये ECP की मशीन है जो हम लगाते हैं पेशेंट्स को। इसमें क्या होता है कि ये हार्ट की 2 साइकिल होती हैं, एक बार हार्ट स्क्वीज़ करता है और एक बार हार्ट डायलेट करता है। तो जिस टाइम हार्ट डायलेट कर रहा होता है उस टाइम ये ब्लड पैरों का हार्ट की तरफ तेज़ी से जाता है। उससे क्या होता है, ये ECG आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर जब ब्लड हार्ट की तरफ जाता है तो वो नए नए चैनल्स को हार्ट में खोलना शुरू करता है जो कि एक बाईपास का काम करते हैं। तो इस तरीके से इस मशीन की 40 सिटिंग पेशेंट को दी जाती हैं, जिसके बाद उसके स्ट्रेस थैलियम एक टेस्ट कराते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को कितना फ़र्क पड़ गया। तो धीरे धीरे ये फ़र्क आपको दिखाई देगा। तो इसकी टाइमिंग होती है, कितना टाइम इसको देते हैं? 1 घंटे की एक मशीन हम लगाते हैं पेशेंट को। और कितने दिन सर? 40 दिन तक। 40 दिन। हर दिन 1 घंटे की मशीन लगेगी 40 दिनों तक। देखो जी बहुत ही लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है। हुण चीर फाड़ कराने की जरूरत नहीं थानू। देखो ये इलाज जो डॉक्टर साहब ने दसिया वा बहुत ही आसान और बहुत ही फायदेमंद है जी। सब तो वड्डी गल जी है जी। सो एक बार तस्वीर भाजी फिर साझी करो, तुसीं तस्वीरां साझियां करो। सो डॉक्टर साहब ये किसी भी एज का जो पेशेंट जो किसी भी एज का पेशेंट आ सकता है, इसमें कोई एज का वो नहीं है बाउंडेशन। इसमें हम ज़्यादातर एजेड पेशेंट्स को आसानी से दे सकते हैं, क्यों बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो स्पोर्ट्स का काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको अपना स्टैमिना बढ़ाना होता है। तो एक हेल्दी आदमी को भी हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हार्ट का ही पेशेंट हो। इससे क्योंकि कोलेट्रल ज़्यादा बन जाते हैं तो दौड़ने भागने में, कोई भी भारी काम करने में बहुत मदद मिलती है। तो जैसे कोई सीरियस पेशेंट होता है जी, जब उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गया, सीरियस पेशेंट है तो उसके लिए पहले हमें उनको स्टेबलाइज़ करना होगा। एक बार स्टेबलाइज हो जाए, उनका ड्रॉप टी या CPK-MB अगर जो बढ़ा हुआ आ रहा है हार्ट अटैक की कैटेगरी से, जब वो एक बार आकर के स्टेबल हो जाते हैं, मतलब ICU से जब OPD में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें इस ट्रीटमेंट को उनको दे सकते हैं। पहले हमें इमरजेंसी का उपचार उनका करना पड़ेगा। कितने % डॉक्टर साहब 95% तक रिजल्ट हमने अपने पेशेंट में देखा है। 95 बिल्कुल। देखो 95% जोड़ा जी ये इलाज जोड़ा वा सिक्केमंद है जी, फायदेमंद है जी, बहुत ही वधिया इलाज है भाजी। तुसीं देखो प्रॉपर तरीके नाल जोड़ा वेव नाल जोड़ा इलाज किया जा रहा वा, वो डॉक्टर साहब दस रहे हैं सारा जी। सो तुसीं जरूर विजिट करो जी।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਨਾ ਸਟੰਟ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਟੰਟ ਪਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਸਟੰਟ ਪਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।